हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग दोस्तों। आप लोगों को एक कोचिंग सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। फिर से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं फिर से क्वेश्चन आंसर। आप लोगों को बहुत दिन से क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा था, तो आप देखिएगा आप लोग क्वेश्चन आंसर आज हिंदी में हम लोग पिछले वीडियो में 9 तक क्वेश्चन दूसरा पार्ट के कर चुके थे। आज हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या है। आप लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन की चर्चा जब किया जा रहा है यहाँ पर, तो देखिएगा, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाले गिरधर मदन के द्वारा कासू की पिटाई करने पे उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों गाला लगा लेते हैं। यहाँ पर गाला लगा लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। छाती से क्यों लगा लेते हैं, सही है। छाती से क्यों लगा लेते हैं, क्यों लगा लेते हैं, एक ही बार लिखना था, हम लोगों को 2 बार रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा यहाँ पे। चलिए उत्तर है, आप लोग देखिएगा उत्तर क्या है। तो उत्तर आप लोगों का यहाँ पे रोज रोज बेटे मदन की पिटाई करने वाले गिरधर मदन के द्वारा कासू की पिटाई करने पर दंडित नहीं किया, बल्कि उसको अपनी छाती से लगा लिया, क्योंकि शेन साहब ने गिरधर को बेवजह नौकरी से निकालकर घर खाली करने का आदेश दिया। जो गिरधर के साथ अन्याय किया उसको दंड सेन साहब को मिलना चाहिए था, और गिरधर सेन साहब को दंडित कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन उसका बेटा मदन कासू को दंडित कर उचित कार्य किया। और किसको दंडित कर उचित कार्य करता है, तो उसे दंडित कर किसे, मदन को कासू को किसके द्वारा, मदन के द्वारा किया जाता है दंडित। इसलिए वह अपने बेटे को मदन को छाती से लगाकर उचित कार्य के लिए सराहना करता है और खुशी जाहिर करता है। इस बात को आप लोग समझिएगा। हम लोग इससे आगे देखते हैं, फिर आप लोग देखिएगा। सिर्फ आपका यहाँ पे गलत है, ये क्यों नहीं लगा देता है, ये वाला बात को नहीं लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। आप लोग उत्तर देखिएगा। सेन साहब एक बिजनेसमैन है, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न है और महत्वाकांक्षी है। कैसा है वह, महत्वाकांक्षी है और संभावना को संयोगने वाले हैं। इसलिए अपने दुर्दमनीय पुत्र में इंजीनियर होने की संभावना करते हैं। उनकी पुत्रियां सभ्य, सुशील और कायदे से काम करने वाली है, परंतु उसकी शिक्षा दीक्षा की चर्चा कभी भी नहीं करते। इससे स्पष्ट होता है कि सेन साहब का पुत्र पुत्रियों में भेद मानते हैं, जो उचित नहीं है। सेन साहब को धन का अहंकार है, इसलिए निर्दोष गिरधर की नौकरी से निकाल देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सेन साहब अहम के कारण अपनी सूझबूझ में भी खो बैठते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे गलत है, सही सारा चीजें सिर्फ अहम में इस तरह से लिख दीजिएगा, आप लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन इसी में देखिएगा। हमको चरित्र चित्रण तो सेन साहब के बारे में हम लोग बता दिए। अब हम लोग चलते हैं सेन साहब के बाद किसका चर्चा किया गया था, मदन का। तो मदन के बारे में हम लोग देखते हैं। मदन एक गरीब बाप का बेटा है, लेकिन सामान्य बालक की भांति उसमें भी मानसिकता है। इसलिए तो वह सेन साहब के ड्राइवर की ओर बार बार मारने के लिए झपटता है। सामान्य बालक की तरह भी उसमें भी इसरा से लिखिएगा, इसरा इस टाइप से होगा, इसरा द्वेष बदले की भावना जगती है। इसलिए तो उसने सेन साहब को खोका को भी पीट देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मदन स्वाभिमानी है। इस तरह से मदन के आप कासू के बारे में समझिएगा। कासू सेन साहब का इकलौता बेटा है। सेन साहब के दुलारे में
वह बिगड़ता जाता है। हसनैन साहब के दुगारे में, प्यार में, दुलार में वह बिगड़ता जाता है, बिगड़ जाता है। पिता की तरह ही उसमें भी अहम का भाव पनप जाता है, इसलिए वह मदन से लट्टू नचाने के लिए रौब से मांगता है। नटखट भी है, जिसके कारण उसे तोड़ फोड़ में अधिक मन लगता है। उसमें स्वाभिमान भी है, इसलिए तो वह मदन के साथ साथ लट्टू नचाने नहीं देने पर उलझ जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम लोग चलते हैं मदन। इसके बाद आप लोग इसमें गिरधर के बारे में, मदन के बारे में हो गया, तब गिरधर के बारे में चर्चा करते हैं। तो गिरधर के बारे में देखिए, गिरधर एक मध्यम वर्गीय परिवार का आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है। वह ईमानदार वफादार कर्मचारी है। मालिक के गलत निर्णय को भी आसानी से स्वीकार कर लेता है। गिरधर वर्तमान को भी आधार मानता है, क्योंकि सामान्य पिता की तरह पुत्र मदन को दंड भी देता, लेकिन नौकरी छूटने के बाद उसी पुत्र को गले भी लगाता है। वह एक सफल गृहस्थ धर्म का पालन करता, क्योंकि विषम परिस्थिति में भी वह घबराता हुआ नहीं दिखता है। दाम्पत्य जीवन में गिरधर क्या करता है? समरसता ही कायम रखता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब इस तरह से हुआ कंप्लीट। आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो को, तो चैनल को जरूर से शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा। हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग को अब 12 पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग 12वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपके दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्वक उत्तर दीजिए। तो उत्तर क्या होगा हम लोग देखते हैं। हमारी दृष्टि में कहानी का नायक कासू है, क्योंकि सेन दंपति कासू के प्रति संभावना को संयोजे हैं। कासू के दुर्लती भाव के कारण ही सेन साहब की गाड़ी की बत्ती टूटती है। सेन मित्रों के गाड़ियों की हवा निकाली जाती है। मित्रों के गाड़ियों की हवा निकाल दी जाती है। मित्रों के गाड़ी के हवा निकाल दी जाती है। कासू के कारण ही निर्दोष गिरधर की नौकरी समाप्त हुई, और कासू दुर्दमनीय स्वभाव के कारण ही सेन साहब के मित्रों के बीच मन महसूस कर रह जाते। कासू के लाड़ प्यार के सामने सेन साहब की पुत्रियां कुछ नहीं है। कासू के ही दांत भी टूटते हैं, जिसे विष के दांत की संज्ञा दी गई है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम लोग इससे अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। यहाँ पर लाड़ प्यार इस तरह से कर लीजिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। 13 आप लोग देखिएगा। आराम से कहानीकार स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसा कुछ प्रमाण उपस्थित करे। क्वेश्चन आपका यह है, प्रमाण उपस्थित करे। क्वेश्चन नंबर 13। तो आराम से कहानीकार स्वर व्यंग्यपूर्ण है, इसके प्रमाण में कहानीकार उक्ति आधा कर कीजिएगा आप लोग। उक्ति में कि गाड़ी के पक्ष में जैसे कोयले घोंसले से कब उड़ जाएंगे। सेन साहब की पुत्रियां के प्रति, इधर से आप लोग कीजिएगा यहाँ ठीक है। इस बात को तो सेन साहब के जो पुत्रियां हैं, बेटियां हैं, वो प्रति व्यंग्यपूर्ण उक्ति आधा कर कीजिएगा। में कहानीकार ने कहा है कि वे ऐसी मुस्कुराहट है जो अपने होठों पर तो ला सकती है। सोसाइटी की तारिकाएं भी है, उनमें कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। कहानी में वहाँ भी कहानी का व्यंग्य किया गया है, जहाँ कासू मदन की जामत में लट्टू